दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का भाग 2, जिसमें हम वैदिक काल, वैदिक साहित्य, प्रमुख ऋग्वैदिक देवता, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपके प्राचीन भारत के इतिहास के रिवीजन और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम वैदिक काल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक काल जो वैदिक शब्द है ये वेद से निर्मित है और वेद का सामान्य अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता जो है ये आर्य सभ्यता थी और भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात ये एक विकसित नवीन सभ्यता थी। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है आर्य सभ्यता थी और भारत में सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित एक नई सभ्यता थी। दोस्तों वेद जो हैं आर्यों के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है और वैदिक साहित्य इसकी रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को दिया जाता है। दोस्तों देखिए, आर्यों के मूल निवास के स्थान के मुद्दे पर कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय काल निर्धारित किया जाता है। देखिए, जो अभी हमने चर्चा किया है कि आर्यों के मूल निवास के बारे में विद्वानों में या इतिहासकारों में मतभेद है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो हम देखने जा रहे हैं इसमें मूल निवास स्थान आर्यों का और उनको मानने वाले विद्वानों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास मानने वाले विचारकों में एल.डी. कल्ल हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश पंडित गंगानाथ झा, सैप्त संधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और देविका प्रदेश यानी मुल्तान डी.एस. त्रिवेदी। दक्षिणी रूस को जो है आर्यों का मूल निवास गार्डन चाइल्ड मानते हैं, मध्य एशिया को मैक्स मूलर और उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास पंडित बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। और दोस्तों तिब्बत को आर्यों का मूल निवास कौन मानता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी को आर्यों का मूल निवास हर्ट एवं पेंका ने माना है और हंगरी को आर्यों का मूल निवास एक इतिहासकार हैं गाइल्स, इन्होंने माना है। तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और मध्य एशिया जो है मैक्स मूलर। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव जो है बाल गंगाधर तिलक। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आर्यों के मूल निवास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। वैदिक साहित्य का जो परिचय है वो भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य यानी वेद हैं और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों इसके 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले आइए जानते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों ऋग्वेद वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है, स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्तों में 1017 सूक्त जो हैं साकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में आते हैं। और ऋग्वेद में किन किन चीज़ों का उल्लेख है तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। दोस्तों गोत्र और शूद्र शब्द तथा वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है जिसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। लोहे का कोई उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है और नदी सूक्त जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन है। दोस्तों 9वां मंडल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी 114 सूक्त जो हैं ये सोम देवता को समर्पित हैं। ऋग्वेद का पुरोहित को होता कहा जाता है और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण हैं। दोस्तों 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के तृतीय मंडल में दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है ये ऋग्वेद के प्रमुख महत्वपूर्ण जो तथ्य थे या इनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख है ये आपने जान लिया।
अब आइए देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो दोस्तों यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड का वर्णन इसमें है। और यजुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। और यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, यानी आध्यात्मिक चिंतन से संबद्ध। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और अर्धव्य जो है यजुर्वेद के कर्मकांडों के संपन्न कराने वाले पुरोहित को कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों सामवेद के बारे में। तो देखिए सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत या गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में है दोस्तों। इसके अलावा मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं और इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनी हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में तांड्य और पंचविश ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद के बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों अथर्ववेद जो है चौथा वेद है और इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग्रह है। 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। दोस्तों अथर्ववेद में ब्रह्मा, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। और अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक पिप्पलाद अथर्ववेद और दूसरा शौनिक अथर्ववेद। दोस्तों इसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में मगध के अंग जो है सबसे दूरस्थ प्रदेश, और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और दोस्तों अथर्ववेद का जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, ये गोपथ ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपथ ब्राह्मण। आइए देखते हैं शतपथ ब्राह्मण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये शतपथ ब्राह्मण है और इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन की घटना, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन, पत्नी को पति की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में ही माना गया है। और कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि का दर्जा शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में ही दोस्तों राजसूय यज्ञ का प्रावधान या वर्णन मिलता है। 10 राज्ञान युद्ध, दोस्तों 10 राज्ञ युद्ध या 10 राज्ञान युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्ञ युद्ध का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य की भागीदारी रही। और 10 राज्ञ युद्ध परुसड़ी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों भारतों के राजा सुदास जो कि त्रित्सु राजवंश से थे, और 10 राजाओं के संघ जिसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियों अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन के राजाओं ने, यानी 10 राजाओं के संघ और राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था। और अंतिम रूप से सुदास विजयी हुए थे और इनके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। उपनिषद यानी वेदांतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों उपनिषद जो है इसका परिचय क्या है, तो उपनिषद जो होते हैं ये दर्शन पर आधारित हैं और इनका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के जो है शिष्य का गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में क्या क्या उल्लेख है, तो दोस्तों श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद, तो दोस्तों याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख है। और सत्यकाम जाबाल की कथा का वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में दोस्तों चारों आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन मिलता है। जबकि छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद में दोस्तों यहाँ से जो हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते ये लिया गया है। और कठोपनिषद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख वैदिक शब्द और उनके अर्थों को। दोस्तों वैदिक काल में कृष्ण अयस लोहा को कहा जाता था। कुशीद जो है ऋण या जो कर्ज है उसको कुशीद कहा जाता था। कुशीदिन यानी ऋणदाता को, तक्षा बढ़ई को, वेकनाट सूदखोर को, अरित्र पतवार को और अस्पस जो है ये गुप्तचर को वैदिक काल में जो है अस्पस कहा जाता था।
प्रमुख नदियां, तो ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में जो सरस्वती थी ये सबसे पवित्र नदी थी और इसको नदी तमा, देवी तमा और माते तमा यानी नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ और माताओं में श्रेष्ठ जो है सरस्वती को देवी तमा, नदी तमा और माते तमा की संज्ञा दी गई है। दूसरा, सिंधु नदी का उल्लेख है दोस्तों। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी सिंधु नदी है और इसके अन्य नाम हिरण्यनी यानी आर्थिक महत्व के कारण सिंधु को हिरण्यनी कहा गया। और परावत जो है अरब सागर, सिंधु नदी के गिरने का स्थान जो है उसको परावत कहा गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ग्रामणी वैदिक साहित्य में दोस्तों ग्रामणी ग्राम के मुखिया को कहा जाता था। विषपति विष का प्रमुख होता था। उपाध्याय जो है ये जीविकोपार्जन के लिए वेद पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय इसे कहते थे। सभा जो थी ये कुलीन और वृद्धों की संस्था थी। समिति सर्वसाधारण की संस्था। ग्रामीण जो है आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी। अश्म चक्र जो है रहट की चरखी को अश्म चक्र कहा जाता था। इसके अलावा व्यापार क्या था, तो अदल बदल प्रणाली पर आधारित था व्यापार। एक राट जो सर्वोच्च शासक था अथर्ववेद में इसको एक राट कहा गया है। परीक्षित मृत्युलोक के देवता को कहा गया है। और त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा गया है। और पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और त्रिवर्ग जो है धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग, जबकि पुरुषार्थों में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जरूर एक आध प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पृथ्वी के देवता, तो दोस्तों पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि हैं। सोम जो है तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र सोम को समर्पित हैं। और अग्नि जो हैं ये दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं और ऋग्वेद में इनके 200 सूक्त समर्पित हैं। तो दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो हैं ये ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि हैं जिनको 200 सूक्त ऋग्वेद में समर्पित हैं। और सोम को तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र सोम को समर्पित हैं। दूसरा जो है आकाश के देवता, तो आकाश के देवताओं में मित्र, वरुण, पूषण, अश्विन, सूर्य और विष्णु हैं। दोस्तों वरुण जो हैं ये समुद्र के देवता और ऋत के नियामक हैं और नैतिक व्यवस्था के प्रधान हैं। ऋतस्य गोपा इनको कहा गया है। और पूषण ये वनस्पतियों और औषधियों के देवता थे और इनके रथ को बकरे खींचते थे। इसके अलावा दोस्तों देखिए अंतरिक्ष के देवता, इसमें पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, आपह, वायु और वात हैं। दोस्तों इंद्र का उल्लेख जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में किया गया है और इनका नाम पुरंदर है किलों को तोड़ने वालों के कारण, और विश्व के स्वामी हैं। और ऋग्वेद के सर्वाधिक 250 सूक्त दोस्तों इंद्र को समर्पित है। और दोस्तों इंद्र जो हैं आर्यों के युद्ध के नेता और वर्षा के देवता हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए विराट पुरुष किसे कहा गया है, तो दोस्तों विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, पैर से शूद्र की उत्पत्ति, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति और भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि ऋग्वेद में कहाँ पर विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिसके मुख से ब्राह्मण, पैर से शूद्र, जंघा से वैश्य और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से मानी गई है। तो आपके लिए एक प्रश्न है। पंचजन कौन थे दोस्तों, तो पंचजन में अनु, दुह्य, पुर, यदु और तुर्वसु शामिल थे पंचजन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वेदत्रयी किसे कहा जाता है, तो 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है, जबकि वेदों की संख्या 4 है, लेकिन वेदत्रयी की संज्ञा जो है 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर कहा जाता है। संहिता, तो दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को मिलाकर संहिता, चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। वेदांग, तो वेदांगों की संख्या 6 है और ये वेदों को आसानी से समझने के लिए ये बनाए गए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं हमारे।
अब आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन नदियां और आधुनिक नाम। तो देखिए, अस्किनी का आधुनिक नाम चेनाब है, बिपाशा का ब्यास, परुशड़ी का राबी, वितस्ता का झेलम, सदानीरा का गंडक, सुत्रुद का सतलज और दृशद्वती का घग्घर नाम है। इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिताओं के नाम देख लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल इनके रचयिता मधुच्छमदा और मेघातिथि हैं। द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समद हैं। तृतीय मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित है। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की है और ऋग्वेद के पंचम मंडल अत्रि द्वारा रचित है और षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कण्व और अंगिरस, नवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि और 10वां मंडल विमदा, इंद्र, सची और अन्य के द्वारा जो है रचित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत में प्रमुख धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों जैन धर्म का परिचय पहले देख लेते हैं। जैन जो है, ये जो जैन है ये संस्कृत के जैन शब्द से बना हुआ है। जैन जिन का अर्थ होता है विजेता और इसके संस्थापक तीर्थंकर कहे जाते हैं। और दोस्तों जैन धर्म के महात्मा को निर्ग्रंथ और प्रथम तीर्थंकर इसके ऋषभदेव थे। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है भगवान पार्श्वनाथ थे और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और अनुयायियों को इन्होंने चतुरायाम की शिक्षा का पालन करने के लिए कहा था। चतुर्याम शिक्षा क्या है? तो दोस्तों चतुर्याम शिक्षा के अंतर्गत देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य के अनुसार हमेशा सच बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा से परहेज, अस्तेय मतलब चोरी को वर्जित और अपरिग्रह मतलब संपत्ति संग्रह नहीं करना। ये चतुर्याम शिक्षा है जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अब महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था और ये वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी और पुत्री का नाम अड़ोज्जा प्रियदर्शना और दामाद इनके जमाल थे। और महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है और महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति जिम्भृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान जो जैन धर्म के सिद्धार्थ भगवान जो थे दोस्तों, ये देखिए इनका जो इनके पिता सिद्धार्थ थे और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है केवलिन महावीर यानी जिन या निर्ग्रंथ कहलाए थे। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाल थे और चातुर्याम शिक्षा में इन्होंने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। दोस्तों जैन धर्म में अनेकांतवाद और सियादवाद का प्रतिपादन किया और जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। दोस्तों 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के बाद दूसरा महत्वपूर्ण धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षोपयोगी तथ्य पहले जैन धर्म में उनको जान लेते हैं। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे वे श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र का अध्यक्ष स्थूल भद्र थे और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुई थी जिसके अध्यक्ष देवर्धिगण या क्षमाश्रमण थे। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल को माना जाता है। अब आइए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान बुद्ध हैं जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
और इनके माता का नाम महामाया था जो कोलीय गणराज्य की थी। पिता शुद्धोधन शाक्य वंश से संबंधित थे और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनका लालन पालन गौतमी प्रजापति ने किया था और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल। और दोस्तों सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। इनको महात्मा बुद्ध या गौतम के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम या मृगदाव, दोस्तों देखिए सारनाथ जो है वर्तमान में इसको ऋषिपत्तनम या मृगदाव कहा जाता था प्राचीन काल में। और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुछ व्यक्ति और दान में देख लेते हैं तो बिंबिसार जो है इसने महात्मा बुद्ध को वेलुवन विहार दान में दिया था। प्रसेनजित ने पुब्बाराम विहार, लिच्छवी वंश के शासकों ने कुटाग्रशाला विहार और अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन विहार इनको दान में दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों का क्रम क्या था? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी, ये उनके वैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों का क्रम था। दोस्तों गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध को सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? तो सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप, और दूसरे रुद्रक रामपुत्र से राजगृह के निकट इनकी मुलाकात हुई थी। तो पहले गुरु इनके आलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र थे। दोस्तों कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए 4 आर्य सत्य क्या हैं बौद्ध धर्म के? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म में 4 परीक्षोपयोगी तथ्य हैं। बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रचार या सर्वाधिक वर्षा काल का निवास महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर किया था? तो ये कौशल श्रावस्ती में 21 वास इन्होंने किया था। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने 483 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग किया था। और अंतिम समय अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में पावा में चुंद के सुकर मद्दव खिलाया और कुशीनगर में सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कब हुई? तो दोस्तों सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को देखिए ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से वो बुद्ध कहलाए थे। दोस्तों बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में विभाजित है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक हैं। शील के अंतर्गत सम्यक कर्मांक, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव हैं। और समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है, जिसको कि अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी किन 2 भागों में बटे हुए थे? तो भिक्षु भिक्षुणी और उपासक तथा उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता कौन है? एडविन एर्नाल्ड हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। और बुद्ध अपने मत को क्या कहते थे? तो बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित या भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले घटना और प्रतीक चिन्ह देखिए। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और सांड है। गृह त्याग घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। दोस्तों त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का संकलन है।
दोस्तों विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का संग्रह है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन इसमें किया गया है और त्रिपिटक जो है आम बोलचाल की भाषा पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र जो हैं वो देख लेते हैं नालंदा, इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बल्लभी था और तीसरा विक्रमशिला जो कि पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ क्या है, तो महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि जो है उसे चैत्य कहते हैं। विहार तो भिक्षुओं का आवास विहार और स्तूप क्या है, तो मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान बौद्ध धर्म के अंतर्गत स्तूप कहा जाता है। अब आइए देखते हैं 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह सप्तपौड़ी गुफा में हुई थी 483 ईसा पूर्व में और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में 100 वर्ष बाद हुआ था वैशाली बालुका राम विहार में। इसके अध्यक्ष सुबुकामी या साबकामीर थे और इस समय शासक काल अशोक था। और तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगल पुत्र तिस्य द्वारा की गई थी और इस समय जो है शासक वो अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष और इस समय भारत का शासक जो है कनिष्क था। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि के प्रश्नों को। बौद्ध धर्म में विभाजन तो दोस्तों महासांघिक और सर्वास्तिवादी परिवर्तन के पक्ष में थे जिसके नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे। स्थिवर या थेरवादी जो थे ये परिवर्तन के विरोधी थे, इसके नेतृत्वकर्ता महाकात्यायन थे। शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों शैव जो थे वो शिव के उपासक थे। प्राचीनतम धर्म जो है भारत का ये था और ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम रुद्र आता है। दोस्तों कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव वृषभ त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है और उदयगिरि गुहा लेख, दोस्तों उदयगिरि गुहा लेख जो है शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन के द्वारा उदयगिरि पहाड़ी पर किया गया था। अब आइए शिव मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था और कैलाश मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलोरा में और राष्ट्रकूटों के समय में ये मंदिर निर्मित करवाया गया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर और कैलाश मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार शैव जो हैं पाशुपत, कापालिक और कालामुख। दोस्तों पाशुपत संप्रदाय जो है देखिए शैव धर्म का पाशुपत संप्रदाय इसके संस्थापक लकुलिस थे और इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। संप्रदाय के अनुयायी ये मानते हैं कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो थे लकुलेश ये शिव के अवतार थे। कापालिक संप्रदाय ये भैरव शिव के अवतार के अनुयायी हैं और ये सूरा का सेवन यानी मदिरा, मांस भक्षण और हाथ में नरमुंड में विश्वास करते हैं। और कालामुख जो हैं शैव संप्रदाय ये अतिमार्गी संप्रदाय है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, मैत्रेय नाथ हैं। भावी बुद्ध की संज्ञा किसे दी जाती है, तो मैत्रेय को भावी बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध से संबंधित है। अनेकांतवाद या स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो वृष्णवंशी कृष्ण जो हैं ये भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किसने किया है, पाणिनि ने। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक क्या है, तो ये विदिशा यानी वेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है ये भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध स्मारक है। और होलियोडोरस
जो है होलियोडोरस और वासुदेव यानी देव देवस जो है इसमें महत्वपूर्ण उल्लेख है। और अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चित्रों का अंकन किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण, देखिए पंचवीर जो है मोरा मथुरा से प्राप्त पाषाण लेख है, जिनमें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध ये 5 लोगों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव मतानुयायी थे और गरुड़ जो है गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्त नरेश वैष्णव धर्म के मतानुयायी थे और गरुड़ इनका राज चिन्ह था। चतुर्व्यूह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव ये चतुर्व्यूह के अंतर्गत आते हैं। संकर्षण बलराम को कहा जाता है और ये वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न थे। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो हैं प्रद्युम्न के पुत्र हैं और वासुदेव। तो ये चतुर्व्यूह के अंतर्गत संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव आते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण तथ्य अलवार संतों के बारे में। दोस्तों दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? अलवार संतों ने। और प्रमुख अलवार संतों में आंडाल एकमात्र साध्वी रही हैं। और नैनार संत, दोस्तों आप जानते हैं अलवार संत दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जबकि नैनार संत शैव धर्म के मतानुयायी थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के अंतर्गत समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि का प्राचीन भारत के इतिहास का भाग 2। इसमें आपने वैदिक काल, वैदिक साहित्य, ऋग वैदिक देवता, नदी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित आपने सभी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।